जेजे एक्ट में आया बड़ा बदलाव, हत्या अब सीरियस नहीं बल्कि जघन्य अपराध मानी जाएगी। आईपीसी 302 के तहत अब किशोरों पर भी लागू होगा। एससी ने जो है वो इसको साफ तरीके से मना कर दिया है। क्या है बड़ा बयान? जेजे एक्ट जो है वो हत्या अब इसमें गंभीर अपराध नहीं है बल्कि जघन्य अपराध माना जाएगा। 16 साल की उम्र में अगर हत्या की जाती है तो वो आईपीसी 302 के तहत जैसी उसमें सजा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर जो है वो बड़ा फैसला आया गया है। इसमें जो है वो ये जस्टिस JB पारदीवाला जो ब्रांच है उसी के साथ जस्टिस उज्जवल भुयान जो है उन्होंने जो है वो ये बयान दिया है। तो इसके बारे में जो है हम डिटेल से देखते हैं वीडियो में, इस खबर में विस्तार के बारे में देखते हैं। ये जो है वो खबर दी गई है, रिपोर्ट ये आई है लाइव लॉ के द्वारा जो है वो ये रिपोर्ट दी गई है। तो इसका शीर्षक जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खबर क्या है, अगर हम इसको देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है कि आईपीसी की धारा 302 के तहत अब जो है वो BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के 1 क्लॉज के तहत जो है वो सजा योग्य हत्या इसको माना जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम ने सिर्फ सीरियस ऑफेंस नहीं होंगे बल्कि ये भी जो है वो उसी के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। अब हीनियस ऑफेंस मतलब होता है जघन्य अपराध, यानी कि वो अपराध जो जघन्य जो है वो माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 16 साल तक का किशोर है, अगर वो हत्या भी कर देता है तो उसे कम से कम उम्र कैद की सजा तक हो सकती है। पहले जो है वो इसको नाबालिग होने की वजह से जो है इसको सिर्फ जेल में रखा जाता था, लेकिन अब जो है वो पूरी तरीके से इसमें जो है वो सजा योग्य ये माना जाएगा। पहले इसको अगर हम देखें तो पहले क्या था, तो सीरियस ऑफेंस जो है वो पहले 5 से 7 साल तक का जो है वो सिर्फ प्रावधान इसमें सजा का दिया जाता था। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान जो है वो इसमें कुछ नहीं था। अब जो है वो जेजे बोर्ड ने पहले जांच करेगी किशोर परिपक्व था या नहीं, अगर हाँ तो अडल्ट कोर्ट में जो है वो इसका ट्रायल किया जाएगा। यानी कि पहले ये जांच होगी कि जो अपराधी है या फिर जो मुलजिम है वो मिच्योर है या नहीं। अगर मिच्योर निकलता है तो उसमें अडल्ट कोर्ट में जो है वो उसका केस वहां पर चलेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो जेजे एक्ट 2015 जो है वो क्या है, सवाल अब यहाँ पर ये उठ कर आता है कि जेजे एक्ट में जो मतलब चेंज हुआ है, तो ये जेजे एक्ट जो है वो क्या है। अगर हम इसके फुल फॉर्म को देखते हैं तो जुविलेंट जस्टिस इसका नाम है। ये केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए एक्ट 2015 में इसको लाया गया था, यानी कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में इसको लाया गया था। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि बच्चे अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित भी हो सकते हैं। यानी कि बहुत से बच्चे जो हैं वो अपनी मतलब परेशान होकर या फिर वो जो है वो पीड़ित भी हो सकते हैं और पीड़ित होकर भी जो है वो अपराध कर सकते हैं। इसलिए पहले उसकी जो है वो पूरी तरीके से जांच यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर देखभाल और संरक्षण का कानून भी जो है वो बनाया गया है, यानी कि कानून तोड़ने वाले और देखभाल की जरूरत वाले दोनों ही बच्चों को जो है वो मदद यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर सुधार पर जो है वो क्यों जोर दिया गया है, तो सजा नहीं बल्कि पुनरावास और समाज में वापस लाने का मुख्य लक्ष्य जो है वो इनको दिया गया है। यानी कि जो बच्चे अपने एडल्ट एज में ही जो है वो कुछ ऐसा अपराध कर देते हैं तो उनके लिए डायरेक्ट सजा ना होकर बल्कि उनको जो है वो पुनरावास यानी कि दोबारा से समाज में रहने काबिल जो है वो उनको बनाना। बच्चों के अधिकार की अगर हम बात करें तो UNCRC 1889 के तहत जो है वो भारत की जिम्मेदारी निभाना यहाँ पर जो है वो इसका काम रहेगा। तेज न्याय की अगर हम बात करें तो बच्चों को केस के 4 महीने का निपटाने का जो है वो प्रावधान यहाँ पर दिया गया, यानी कि जो भी बच्चों को केस है उसको 4 महीने के अंदर जो है उसका प्रावधान आ जाना चाहिए। जेजे एक्ट 2015 के तहत जो है वो 2 इसकी विशेष कैटेगरी बनाई गई थी। पहला था जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हैं और दूसरा था जो देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे हैं। यानी बहुत से बच्चे वो हैं जो कानून का उल्लंघन खुद से करते हैं और कुछ बच्चे वो होते हैं जो देखभाल और संरक्षण की जिनको जरूरत होती है, मतलब उनको जो है वो सिक्योर रहने की और उनको देखभाल करने की जरूरत होती है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तो जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हैं इनके लिए जो मतलब संस्था बनाई गई है उसका नाम है CNCL, यानी कि चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसके अंतर्गत आते हैं चोरी, मारपीट और हत्या जैसे जो है वो अपराध यहाँ पर आएंगे। इन्हें सुधार गृह भेजा जाता है। ऐसे जो कानून का उल्लंघन करते हैं ऐसे बच्चों को जो है वो सुधार गृह भेजा जाता है, जिससे उनमें मतलब सुधार लाया जाए और उसके बाद उनकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए। देखभाल और संरक्षण वाले जो बच्चे होते हैं उनको CNCP की संस्था के तहत जो है वो रखा जाता है। इनके लिए बनाया गया है ये चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इसका नाम जो है वो दिया गया है। इस संस्था में जो है वो अनाथ बच्चे, शोषित बच्चे, भीख मांगने वाले या फिर घर से भागे बच्चे जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इन वाले बच्चों को जो है वो बाल गृह में रखा जाता है। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस जो है वो ये बताया गया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो अपराध के जो है वो यहाँ पर 3 प्रकार बताए गए हैं, यानी अपराध जो है वो 3 तरीके से यहाँ पर हो सकता है। पहला होता है प्रीति अपराध, ये 3 साल से कम सजा वाले जैसे छोटी बच्चे इसके अंदर आते हैं, यानी कि इसमें जो है वो इसके अंतर्गत 3 साल से कम सजा दी जाती है। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे छोटी चोरी आदि अपराध जो होते हैं इसकी इसी तरह के वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है सीरियस, जो 3 से 7 साल तक के बच्चे इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। इसके अंदर आता है, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो
गंभीर चोट आदि जो अपराध होते हैं वो इसके अंतर्गत जो है आते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं हीनियस अपराध यानी कि जघन्य अपराध। इनमें जो है वो 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। इसके अंतर्गत हत्या और रेप जैसे अपराध जो है वो आते हैं। अब इन सब में जो है वो कोर्ट का तर्क दिया गया है। कोर्ट का कहना यह है कि हत्या समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसे सीरियस कहना जो है वो गलत होगा, यानी कि इसको हम खतरा ही कह सकते हैं। इसके लिए जो है वो कुछ नए संस्थान भी बनाए गए हैं, जिसमें जे बोर्ड है, यानी कि हर जिले में मजिस्ट्रेट प्लस 2 सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो उसके अंतर्गत काम करेंगे। उसके बाद CWC है, यानी कि चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी यहाँ पर तैयार की गई है, जो बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए इसको बनाया गया है। अगला है DCPU, यानी कि जिला स्तर पर निगरानी के अंतर्गत जो है वो इस संस्था को बनाया गया है। तो ये तीनों संस्थाएं जो है वो इन सारे जो क्षेत्र में हमने बात कर रहे हैं जिस क्षेत्र की, तो उसमें जो है वो मतलब सुधार करने के लिए इसको लाया गया है। अब यहाँ पर जो है वो कुछ मुख्य पॉइंट इसके निकल कर आते हैं। जैसे सबसे पहला है उम्र, यानी कि किस उम्र के अंतर्गत जो है वो ये लाया जाएगा। तो 18 साल से कम अगर होता है तो वो बच्चे की श्रेणी में जो है वो आता है। लड़का और लड़की दोनों ही इसके अंतर्गत जो है वो आएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है सजा का, यानी कि मौत की सजा या फिर उम्र कैद नहीं दी जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा 3 साल सुधार गृह में प्लस 21 साल तक जो है वो उसकी निगरानी की जाएगी। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, नाम गुप्त जो है वो रखा जाएगा, यानी कि मीडिया में आरोपी बच्चे का नाम नहीं जो है वो डिस्क्लोज किया जा सकता है और फोटो नहीं छाप सकते हैं, यानी कि मीडिया को जो है वो ये सारी डिटेल्स नहीं दी जा सकती हैं। उसके बाद आता है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर हम देखें तो FIR से 4 महीने में जो है वो फैसला यहाँ पर दिया जा सकता है। दत्तक ग्रहण आता है इसका लास्ट पॉइंट, जिसमें CARA के जरिए जो है वो कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है, यानी जो अडॉप्ट करना चाहते हैं उस प्रक्रिया को जो है वो यहाँ पर आसान कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ अन्य पहलू निकल कर आते हैं जिन पर हमें जो है वो देखना है। सबसे पहला यहाँ पर आता है जो मतलब कानूनी पहल इसके अंतर्गत होती है। तो कानूनी पहल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले IPC कानूनी पहल के अंतर्गत आता है। IPC 302 अब जो है वो BNS 103 BNS की धारा बन गई है 103, जिसके फर्स्ट क्लॉज में जो है वो इसको रखा गया है। इसकी प्रक्रिया रहेगी कि जे बोर्ड में चिल्ड्रन कोर्ट जे बोर्ड होगा, उसके बाद जो है वो चिल्ड्रन कोर्ट, अगर उसके बाद भी परिपक्व पाया जाता है यानी कि मेच्योर पाया गया तो सेशन जो है वो कोर्ट में यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दंड प्लस सुधार दोनों ही जो है वो इसके मुख्य उद्देश्य रहे हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है सामाजिक पहलू। अगर हम सामाजिक पहलू की बात करते हैं तो इसके समर्थन में कहा गया है कि पीड़ित के परिवार को न्याय यहाँ पर मिलना चाहिए। बढ़ते किशोर अपराध पर जो है वो रोक यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी के साथ अगर हम इसके विरोध की बात करते हैं तो इसके विरोध में हम देखेंगे यहाँ पर कि बाल मनोविज्ञान कहता है कि 16 साल का दिमाग जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है प्रशासनिक पहलू। तो हम यहाँ पर जो है वो प्रशासनिक पहलू की बात करें तो बोर्ड पर जो है वो यहाँ पर दबाव ये डाला जा रहा है कि अब जे बोर्ड को जो है वो तय करना होगा कि परिपक्वता का टेस्ट जो है वो जे बोर्ड के द्वारा यहाँ पर तय किया जाएगा। और सुधार गृह में मतलब क्या वहाँ उम्र कैद जैसी सजा का पुनर्वास जो है वो संभव है या नहीं, ये जो है वो प्रशासनिक पहलू इसके निकल कर आ रहे हैं। यानी ये पॉइंट जो है वो अब कोर्ट के जरिए यहाँ पर डिसाइड किए जाएंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो यहाँ पर रहेगा। इसके बाद अगर हम इसके UPSC पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं तो ये किसके सब्जेक्ट से रिलेट करता है, क्या UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अगर हम देखते हैं ये GS2 में पॉलिटी से रिलेट करता है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे संविधान से जुड़ा हो, यानी कि ये कहाँ पर जो है वो संविधान से जुड़ता है। अगर हम इसको देखें तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 से जो है वो ये जुड़ता है, जिसमें बताया गया है कि राज्य जो है वो बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। यानी कि राज्य जो है वो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल जो राइट्स होते हैं उनको जो है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 21 यहाँ पर निकल कर आता है, जो बताता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है, लेकिन पीड़ित का अधिकार भी जो है वो यहाँ पर जरूरी है। यानी कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत जो है वो आर्टिकल 39 का क्लॉज F यहाँ पर बताता है कि बच्चों को शोषण और नैतिक सामग्री से खतरे से बचाने के लिए जो है वो राज्य का कर्तव्य यहाँ पर ये रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता की। तो ये UNCRC जो 1989 में इसको स्थापित किया गया था, इस पर भारत ने जो है वो साइन किया है। इसमें 18 साल से कम बच्चों को बच्चा माना जाएगा और यहाँ पर इनकी सजा का अगर हम प्रावधान देखें तो मौत और उम्र कैद से जो है वो यहाँ पर मनाही यहाँ पर की गई है। इसके संतुलन की अगर हम बात करें तो भारत ने 2015 में जो है वो जे एक्ट संशोधन करके UNCRC के साथ जो है वो सुरक्षा और दंड के बीच का रास्ता यहाँ पर भारत के द्वारा निकाला गया था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर न्यायपालिका की भूमिका क्या रहने वाली है। जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आ जाता है, यानी कि कोर्ट ने कानून की व्याख्या जो है वो करके जघन्य अपराध की परिभाषा को यहाँ पर साफ कर दिया है। सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि कानून बनाना वो संसद का काम है और व्याख्या करना कोर्ट का काम है। अगर हम देखते हैं
अगले पॉइंट में यहाँ पर क्या तो निष्कर्ष और आगे की राह जो है वो कुछ निकल कर आती है, यानी कि आगे इन पर जो है वो किस क्षेत्र में काम किया जा सकता है, क्या पॉइंट निकल कर आ सकते हैं। तो सबसे पहला है कोर्ट का संदेश, यानी कि कोर्ट द्वारा ये संदेश दिया गया है कि दया जो है वो ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि न्याय उससे ऊपर रखा जाए, यानी कि दया होनी चाहिए लेकिन उसके ऊपर जो है वो न्याय को रखा जाना चाहिए। इसके अगर हम चुनौती की बात करते हैं तो सुधार गृह में काउंसलिंग यहाँ पर होनी चाहिए, शिक्षा और कौशल विकास का बढ़ावा होना चाहिए, यानी कि बच्चों को जिन सुधार गृह में रखा गया है तो उनमें उनकी जो है वो काउंसलिंग का प्रावधान होना चाहिए। इसी के साथ उनको जो है वो एजुकेशन और कुछ स्किल्स को सिखाना चाहिए, जिससे जो है वो विकास बढ़ेगा और वो बच्चे जो हैं अच्छे रास्ते की तरफ जाएंगे। इसके अगर हम संतुलन की यहाँ पर बात करते हैं तो एक तरफ पीड़ित को न्याय यहाँ पर मिलना चाहिए और दूसरी तरफ किशोर को न्याय का मौका भी देना चाहिए। तो इसमें जो अंतिम पंक्ति के तौर पर अगर हम किसी लाइन को यूज़ कर सकते हैं तो वो है कानून कठोर हो पर अमानवीय जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।